ओम शांति। विनाश ज्वाला कब और कैसे होगी, आज का हमारा विषय है आने वाला दृश्य। आने वाला दृश्य, जब सारी दुनिया आपसे सुख शांति की भीख मांगे। आने वाला दृश्य कौन सा है? जब सारी दुनिया आपसे सुख शांति की भीख मांगेगी। बाबा कैसे कहते हैं इस बात को? आगे चलकर सारे विश्व की आत्माएं सुख शांति की भीख मांगने के लिए आपके सामने आएंगे। आप दाता के बच्चे, मास्टर दाता सबको माला माल करेंगे। क्यों? क्योंकि सिवाय एक बाप के और कहां जाएंगे। तो अपने सारे खजाने, सर्व खजानों से भंडारे भरपूर करते जाओ, जो कोई भी आए तो खाली हाथ नहीं जाए, भरपूर होकर जाए। ये नजारा आगे चलकर बहुत अनुभव करेंगे। ये नजारा आगे चलकर बहुत अनुभव करेंगे। आज हमने इस पाठ का मंथन करना है और इसके आधार पर हमारा जो विषय चालू हुआ, आने वाला दृश्य। जब सारी दुनिया आपसे सुख शांति की भीख मांगे। आने वाला विश्व, आने वाला विश्व दृश्य, भीख मांगती आत्माएं। कैसा दृश्य होगा? सारा विश्व भीख मांगेगा और उनके आत्मा का है भीख मांगती आत्माएं। आज शायद ये कल्पना भी कठिन लगती है कि एक दिन सारी दुनिया, एक दिन सारी दुनिया, हर आत्मा, हर धर्म, हर देश आपके सामने हाथ फैलाकर कहेगी, आपके सामने हाथ फैलाकर कहेगी, हमें सुख दो, हमें शांति दो, हमें एक पल का सच्चा प्यार दो। किसके आगे हाथ फैलाएगी? जो भरपूर है उसके आगे। जो जिसके पास ये होंगे, जो इनका धनी होगा, जिसने अपने पास सुख शांति प्यार का खजाना भर रखा होगा। भर रखा नहीं, जो देना जानता हो, जो दे रहा है, वो उसके पास लाइन मिलेगी भाई जी। वो तो है ही, वो तो पहले तो अपने पास वो भरेगा ना। लेकिन यही वो दृश्य है, लेकिन यही वो दृश्य है जो बहुत शीघ्र आने वाला है, बहुत शीघ्र आने वाला है। आप कौन हैं? कौन हो भाई आप? के बच्चे, मास्टर दाता, दाता के बच्चे, मास्टर दाता। बाबा ने कहा है आप दाता के बच्चे हैं, मास्टर दाता है। आप दाता के बच्चे हैं और मास्टर दाता हैं। आपके पास है अमर खजाने। आपके पास क्या है? अमर खजाने। कौन से अमर खजाने हैं? ज्ञान, योग बल, प्रेम, शांति, खुशी, शक्ति और सत्य संबंध, सच्चा संबंध। भाई जी अभी वो दे रहे हैं, हम उसका यूज कर रहे हैं, तो उसका यूज होगा तो हम जब वो समय में देना जानेंगे। क्योंकि आपके पास ये खजाने हैं,
खजानों से अपने को संपन्न बनाएंगे, फिर देने की मुश्किल बात नहीं लगती। जिसने ले लिया है उसे मालूम है ये मेरे पास आएगा तब, इसका फायदा मेरे को मिलेगा तब जब मैं ये दूसरों को दूंगा। क्योंकि हमारे बाप का नियम है तुम दूसरे को दे दो तो तुम्हारे खाते में जमा हो जाएगा, दूसरे को नहीं देंगे तो तुम्हारे खाते में जमा नहीं होगा। ये हमारे खाते में जमा करने का फार्मूला बड़ा गलत है, क्या करें। हम दूसरा कोई हमें देगा तो उसके लिए हम संभाल के रखेंगे कि उसको हमने देना है। ऐसे ही हम जिसको दे देंगे तो उसको वो संभाल के रखेगा कि हमें घर जाने से पहले उसने वापस करना है। तो हम जिनको जितना ज्ञान का ज्ञानी बनाएंगे, जितना योग के अनुभवी बनाएंगे, जितना प्रेम का अनुभव कराएंगे, शांति, खुशी, शक्ति, इन सब से अच्छे संबंध, सच्चे संबंध का उनको अनुभव कराएंगे तो जो है वो ये हमें रिटर्न करेंगे। नहीं कराएंगे तो वो हमें रिटर्न क्या करेंगे? हमने उनको कुछ दिया नहीं तो वो हमें देंगे क्या? देंगे भी कुछ नहीं। अब जब सारा विश्व भटकता भागता हुआ थक जाएगा, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होगा, तब याद आएगा सिवाय एक बाप के और कोई नहीं। सिवाय एक बाप के और कोई नहीं है। हाँ जी नहीं सुनाई दे रहा किसी को भी। भाई, नेट चला जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? आपका नेट चला जाता है, आपने माउंट आबू में बिठा दिया, नेट तो जाएगा, मैं क्या करूं? आप भाई इतना ऊंचे स्थान पे पहुंच गए, हम लोग नीचे स्थान में नेटवर्क मिलेगा हमें। 3 दिन की बात है। तब याद आएगा सिवाय एक बाप के और कोई नहीं है, और तब वे सब आपकी ओर देखेंगे। आप जो बाप के बच्चे हो, बाप के प्रतिनिधि हो, बाप के भंडारे के मालिक हो, आप कौन हो? बाप के प्रतिनिधि। प्रतिनिधि समझते हो? जो बाप समान होता है वो बाप की जगह सारे काम करता है, उसे प्रतिनिधि कहा जाता है।
रिप्रेजेंट करता है, हाँ जी, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है। बाप की जगह पर अपने आप को प्रेजेंट करता है कि मैं हूं, बताओ जो जो काम आपको बाबा से कराना है मैं हूं, मैं हाजिर हूं, आ गया हूं, बोलो क्या करवाना है आपको। हाँ जी, पिए नहीं, पिए तो दुनिया में होते हैं। हाँ वही जो दुनिया में होते हैं वही हम लोग का प्रतिनिधि बाबा के यहाँ मतलब निकलता है हम्म, खास। अपने खजाने के भंडारे भरते जाओ अभी। बाबा हमें बार बार स्मृति दिलाते हैं, अपने सारे खजानों के भंडारे भरपूर करते जाओ, ताकि जो कोई भी आत्मा आए वो खाली हाथ ना लौटे। और भंडारे भरपूर करने की विधि कौन स्पष्ट करेगा? जितना और आत्माओं को देंगे, जितना और आत्माओं को देंगे, अब भी से देना शुरू कर दो। तो जितना आप औरों को बांटेंगे तो आप बांटना आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा मेरा कोई खर्चा नहीं होता, कोई मेहनत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, वो फिर सबको बांटता जाएगा। तो अंत में उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, वो इतना एक्सपर्ट हो जाएगा, फटाफट लाखों करोड़ों को एकदम बांट देगा। अभी तो एक एक दो दो को देना सीखेंगे, फिर आप एकदम इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, 100 को, 1000 को, लाखों को आप ऐसे दे देंगे जितना एक्सपर्ट होंगे। आप एक संकल्प करेंगे और उनके पास वो पहुंच जाएगा, आपके इशारे से पहुंच जाएगा। पहले गरीब व्यक्ति के पास पैसे सरकार पहुंचाने के लिए इनको बीच वालों बिचौलियों को देती थी और वो बिचौलिए वहां तक पहुंचाने में 1 रुपया के बदले में 10 पैसे पहुंचते थे, 90 पैसे रास्ते में ही खर्च हो जाते थे। और अब एक बटन के साथ लाखों के पास पहुंच जाता है, बस एक बटन दबाया प्रधानमंत्री ने और लाखों के पास वो पहुंच गया, क्योंकि वो आगे कर्मचारियों ने फिट करके रखा हुआ है, सारे अकाउंट नंबर भरे हुए हैं और बटन दबाना है, ये लो जी गया, नाम हो गया, मोदी ने भेज दिया। अब उसको चाहे वो क्लर्क बटन दबाता तो भी पहुंच जाने थे, कोई और बटन दबाता तो भी पहुंच जाने थे। अब बीच वाला कोई नहीं खा सकता। भाई जी जो आप अभी ये एग्जाम्पल बता रहे हो, बीच वाला कोई खा नहीं सकता है, वो हमारे ज्ञान में कहाँ पर लागू होता है भाई? हाँ जी, जो आपने अभी बताया है कि बीच वाला कोई खा नहीं सकता है पैसा, वो हमारे ज्ञान में किस तरह से लागू होता है? हमारे ज्ञान में किस तरह से लागू होगा वो फॉर्मूला? हम जिस आत्मा, जो भी आत्मा हमारे सामने आएगी, हम उसे देंगे, उसको मिल जाएगा ना। हम अपने प्यार का अनुभव, हम अपनी शांति का अनुभव हजारों आत्माओं को कराएंगे, हो गया ना। अब दादियों ने प्यार की दृष्टि हजारों को दी, कोई 100 को देता है, कोई 500 को देता है। अब ये वीडियोस हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये वीडियोस अपना काम करते रहेंगे ना। हाँ भाई जी करेंगे अपना काम। हम रहें या ना रहें, अपने सर्व खजानों के भंडारे भरपूर करते जाओ, ताकि जो कोई भी आत्मा आए वो खाली हाथ ना लौटे।
कोई प्रेम की प्यासी आत्मा आए, उसे सच्चा प्यार दो, रूहानी प्यार। कोई शांति का एक पल मांगे, उसे मन की स्थिरता का अनुभव दो। कोई थकी हुई आत्मा आए, उसे शक्ति का संचार दो। आत्म बल उसके अंदर भर दो। आपकी एक दृष्टि, एक संकल्प, एक वाणी अनेक आत्माओं की दुनिया बदल देगा। आपकी एक दृष्टि, एक संकल्प, एक वाणी आत्माओं की दुनिया बदल जाएगी। आने वाला नजारा जो अनुभव में आएगा, ये नजारा आगे चलकर बहुत अनुभव करेंगे। बाबा की ये वाणी कोई कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है, यह सच्चाई है। आपका बैटरी लो दिखा रहा है भाई जी। हाँ जी, आपका बैटरी लो दिखा रहा है, 20% है, चार्ज लगाइए। लगा दिया उसको। अच्छा, ये सच्चाई है। वो समय आएगा जब आपके सत संकल्पों से आत्मा को राहत मिलेगी। आपकी मुस्कान से किसी के अश्रु थम जाएंगे। हंसने में और मुस्कुराने में अंतर कौन बता सकता है? हंसना माने दांत निकाल के हंसना, और मुस्कुराना माने हल्का सा मुस्कुराहट। मुस्कुराने में दांत दिखेगा। मुस्कुराने में दांत नहीं दिखाई देंगे। और एक अंतर और भी याद रखना है, मेरी मुस्कान में रूहानियत होना जरूरी है। उसमें किसी प्रकार का व्यंग्य, तंज नहीं हो। उसमें निगेटिव साइन नहीं होना चाहिए भाई। मतलब कोई ऐसा व्यंग्य ना छुपा हो उसके अंदर। हाँ, कोई निगेटिव साइन ना दिखे उसमें। हाँ जी, उसमें कोई निगेटिव साइन ना दिखे। आपकी मुस्कान से किसी के अश्रु थम जाएंगे। आपकी दृष्टि से कोई आत्मा अपना पथ पाएगी, रास्ता मिल जाएगा उसको कि इधर जाना है। ये सब तभी संभव है जब अभी से अपने अंदर भंडारे भरपूर करो। निष्कर्ष है, अभी बनो भरपूर ताकि सबको भरपूर कर सको। तो प्यारे आत्मा रूपी भाइयों और बहनों, याद रखो, भविष्य में आप ही विश्व की आशा की किरण होंगे। जो आत्माएं आज घमंड और माया में हैं, वो भी कल आपके आगे झुकेंगी सुख और शांति के लिए। इसलिए आज से ही ज्ञान के भंडारे, योग के खजाने, संस्कारों की पूंजी भरते जाओ ताकि कोई भी आत्मा खाली हाथ ना लौटे। बाबा कहते हैं, जो बाप के बने हैं वो सबको भरपूर बनाएं। और यही लक्ष्य है, यही हमारा लक्ष्य है, मास्टर दाता बनकर इस दुख की दुनिया को फिर से स्वर्ग बनाना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।